आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। राकेश जी कैसे कह दिया उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं? अरे मैं थोड़े नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं शादाब बैठकर। उसमें मनोज यादव जी शादाब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। एक पप्पू सिंह चौहान है तो समाजवादी पार्टी में, तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी। हम एक राकेश जी हमको बोलने के लिए बुलाए तो 2-4 बातें नहीं, सुनिए, बोलिए बोलिए। हमें दिवालियापन थोड़ी नहीं है कि हम विपक्ष से सवाल पूछें। हम पूर्ण रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से ताकतवर है। हम सरकार से सवाल पूछेंगे। ये बीमारी इन्हीं वाली बी टीम वालों को है जो विपक्ष से सवाल पूछने लगे। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से ये इनके मुंह में कोई बीमारी है। मैं ड्रॉप प्लीज, अगले 30 सेकंड कोई इंटरप्शन नहीं। मनोज यादव जी अगले 30 सेकंड कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। पीसीआर इंश्योर करिए। मनोज यादव जी अपनी बात पूरी करिए। अरे प्लीज बोलिए। बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। देखिए, मैं राकेश जी ये कह रहा हूं कि ये जो भी लोग हैं, इनको जिस चीज की भी तलाश है, जिस चीज की भी आकांक्षा है, जिस चीज की भी प्रबल इच्छा है, इन इच्छाओं की पूर्ति क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? जो ये गुंडई कर रहे हैं, सीधी सी बात। और मुझे इसमें इसलिए कुछ नहीं कहना है क्योंकि जब ये बीजेपी की सरकार फंसती है, राकेश जी ध्यान से सुनिएगा, जब फंसती है तो कभी आतंकवादियों को मार देगी, जब संसद में गिरेगी, जब संसद मार्च कर देंगे पूरे सांसद मिलके, तब ये यहाँ पे भगवा फहरा देंगे। ये नौटंकी बंद करो। देश को पता चल गया कि जब मोदी डरता है, भगवा झंडा आगे प्लीज ये गांव में नारा लगा। मनोज यादव जी ये बातें नहीं ठीक लगती हैं। की बात यही है, भगवा को लेकर वैसे भी आप लोगों की टिप्पणियां बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। शुभराज साहब आगे करते हैं। शुभराज साहब ये एक अलग तरीके का सीन। शादाब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है बीजेपी के साथ। वो कह रहे हैं कि भगवा वाले झंडा गुंडा लेकर वहां पर चले गए। एक इनकी पार्टी का भी आदमी वहां पर था, इस्तीफा दे दिया। कौन गुंडा है? अरे ये तो बीजेपी गुंडाई कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल पे। ठीक है, ऑल गुंडाज ऑफ बीजेपी। ठीक, वो कहे मनोज यादव जी अब शिवराज कौन से मकबरे में कौन से मंदिर ढूंढने गए थे? ठीक है, दे आर गुंडाज। ठीक है, हाँ सुनाइए। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें हैं इसमें। इसको ले दो जो मत है, एक यूपी असेंबली के अंदर जो हुआ, एक उसका आकलन हम कर सकते हैं, और एक जो सामाजिक रूप से जिस पे बात हो रही है हम उस पे बात कर सकते हैं। यूपी असेंबली के अंदर बहुत क्लियरली ये कहा गया कि जो भी लीगल एक्शन लेना है वो लेने के लिए सरकार आगे आएगी, सरकार लेगी, सरकार ले रही है। दूसरी चीज जो कही गई, जो समाजवादी पार्टी और जो अन्य ऑपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि धार्मिक सद्भाव भड़काने का किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन ये कौन भड़का रहा है? जब सरकार आगे बढ़ करके इस पूरे मूव का समर्थन नहीं कर रही, ना वैचारिक रूप से कर रही, ना लीगल टर्म्स में कर रही, तो ये कौन लोग हैं जो कम्युनल सद्भाव की बात लेकर के आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भड़काया जा रहा है? उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए जो माहौल बना है देश में, और जैसे कहा गया कि ये जो भाषा बोली जाती है कि पता नहीं कौन से मस्जिद में मंदिर ढूंढने चलते हैं, वही पलट करके अगर कुछ हिंदूवादी संगठन कह दें कि पता नहीं किन मंदिरों के बीच में इनको मस्जिद बनाने की सूझी आज से 500 वर्ष पहले, आज से 700 वर्ष पहले, तो डिबेट तो यही है ना कि जमीन पे हक किसी का था, किसी और ने अपने आक्रामक तरीके से, अपने आक्रामक नीतियों को फॉलो करते हुए वहां पर अपने धर्म का आधिपत्य किया। लड़ाई तो मूलतः इसी चीज की है ना। तो हमें, मुझे लगता है, प्रबुद्ध सोसाइटी, प्रबुद्ध समाज को बैठ करके राजनीतिक दलों के साथ ये विचार करना चाहिए कि हम कट ऑफ डेट किसको माने, क्योंकि कट ऑफ डेट अगर आप निश्चित नहीं कीजिएगा और अपनी वैचारिकी के हिसाब से हर 3 महीने के बाद कोई शगुफा छोड़िएगा तो ये दिक्कत होगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो घटना हुई उसका महिमा मंडन किया जाए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग ये आज मंदिर के अंदर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उसको जस्टिफाई किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ का इतिहास विवादित रहा है। कुछ एक पक्षों का महिमा मंडन किया गया है और कुछ एक को जानबूझकर दबाया गया है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए बल्कि मैं तो बढ़ करके एक बात बोलूंगी कि बल्कि वो राजनीतिक पार्टियां जो इतिहास में लीपापोती करती हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक भाव
भावनाएं भड़काने का काम वो करते हैं। ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। कहा यह गया कि मुसलमान सामने होते तो गोली मार देते, तो फिर जो पहले बातचीत हुई थी कि अयोध्या में क्या कार सेवकों पर गोली इसलिए चल गई क्योंकि हिंदू थे? देखिए एक बात बताएं, मैं उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दूंगा उस वाले सवाल पे जो आप पूछ रहे हैं। जब कार सेवकों पे गोली चली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन करने के लिए गोली चली। और उसमें मुझे कुछ, अब मुझे लगता नहीं इतनी पुरानी बात को बार बार रिपीट करूं, बहुत पुरानी बात। हिंदू पर गोली चली पुरानी बात है, बड़ी अच्छी बात। संभल में हिंदू मार दिए गए पुरानी बात है, नहीं ना उखाड़े उसको। अरे एक मिनट, हमको बात पूरी कर ले, एक सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं डिबेट को बड़े अच्छे मोड पे ले जाना चाहता हूँ और तड़ाक तू आप मुझे कुछ हर अच्छे मोड पर कोई तू तड़ाक नहीं करना चाहता है मनोज जी, इसीलिए मैंने, लेकिन डिबेट में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, वैसे ही छोटा सवाल मैंने दाग दिया। भैया राकेश, छोटे सवाल, मैं सुब्रास्टा जी की बात का समर्थन कर रहा हूं कि उन्होंने ये बात कही कि कोई भी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करता और इन पे कार्रवाई। तो मेरे मन में भगवान कृष्ण ने तुरंत उत्तर भेजा, कहा जाके राकेश जी के माध्यम से जनता को बता दो, क्योंकि मांग बीजेपी भी कर रही है और मांग उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर खन्ना जी सदन में भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी आपका चैनल देखते हैं भैया, उसमें भाजपा वालों पे कार्रवाई मत करना। जो हमारी पार्टी से गया है ना चौहान, उसके यहाँ बुलडोजर चलवाओ। अरे वो तो पार्टी छोड़ दिया मनोज यादव जी, तो मैं वो तो पार्टी छोड़ दिया। और ये कहकर पार्टी छोड़ दिया सूर्या मैथिल, ये कहकर पार्टी छोड़ दिया। शादाब आऊंगा, एक बार सब लोग बोल रहे सूर्या मैथिल वो पप्पू चौहान जिसका नाम ले रहे हैं, वो तो ये कहकर पार्टी छोड़ दिया कि सपा में एक ही जाति और एक ही धर्म की बातचीत होती है, वोट बैंक की रेस है, उसके अलावा कुछ इनको नहीं सूझता है। वो कहकर ये पप्पू सिंह चौहान पार्टी छोड़ दिया। की साजिश है। धन्यवाद पांडे जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सही आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है वो मन में जो है वो भावनाएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं, असलियत जब समाजवादी पार्टी की उनके सामने आ रही है। अभी आप ही के सामने इसी डिबेट में अभी मनोज यादव ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये चीज बोल दो, तो मैंने बोल दी। इनको भगवान श्री कृष्ण मन में बताने लग गए हैं, लेकिन इनको गौशाला से बदबू आती है, इनको मस्जिदों से खुशबू आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर इन्हीं के मन में बताते हैं। दूसरी चीज, जब आपने पूछा इनसे कि हिंदुओं पे गोली चलवा दी, तो इन्होंने बड़े आराम से बोला वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था और पुरानी बात क्यों कर रहे हो। तो मनोज यादव जी, मेरे पिताजी ने मुझको 42 वर्ष पहले जो है इस दुनिया में लेके आए थे, तो उनका नाम भी बहुत पुराना हो गया, मैं बदल दूंगा क्या? आप अपने पिता का नाम बदल के कुछ और लिख लेंगे क्या? हो सकता है वोट बैंक की राजनीति में जिस प्रकार से डिंपल भाभी के संग अपमान हुआ है और आप सब लोगों ने मुंह में दही जमा लिया, कुछ भी संभव है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जाते जा रहे हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में केवल एक धर्म की और एक विचारधारा की बात होती है और उसके लिए वो अपनी परिवार की औरतों का अपमान भी करा सकते हैं। लेकिन पांडे जी, अरे सूर्या मैथिल इसी स्क्रीन पर मुझे बीच में रखिए। सूर्या मैथिल, ये मनोज यादव जी लपेट रहे हैं, कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि आप फेंक रहे हैं, वो माझे की तरह लपेटे जा रहे हैं। अब देखिए, डिंपल भाभी को मैं वो शब्द नहीं बोल सकता कि मौलाना बैठे हैं, ऐसी एक डिबेट में किसी और मौलाना ने कुछ फतेहपुर मकबरा पे वो उपमा झूठी तो नहीं थी, लेकिन आप एक्सपर्ट बुला लिए हैं ना, लाल टोपी लगा के एक्सपर्ट कहाँ बुला लिए हैं? हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाएं। डिबेट हो रही, हिंदुओं को गरियाने के लिए तो, गोली चलवाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के हाथ खुले रहे हैं, लेकिन औकात होती तो मौलाना को कुछ बोल के दिखाते। नहीं औकात है इन लोगों की। श्रीलंका से ताल्लुक है तुम्हारा जो गला फाड़, इसलिए इनकी पार्टी का कॉर्डर अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए ताल्लुक इंडिया से, पार्टी नहीं भारत से। अच्छा चलिए, ठीक चलिए 30 सेकंड मनोज यादव जी बोलिए, फिर अजय जी और फिर शादाब आपके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड मनोज यादव जी। सूर्या मैथिल प्लीज सीधी बात करा करो। हाँ ठीक है, आपने बार बार नाम लिया सपा का, एक रिप्लाई ले लीजिए। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि मैं फतेहपुर वाले उस मुद्दे पे डिबेट करने आया हूं, लेकिन यहाँ पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि डिबेट किस पे हो रही, इसीलिए मैंने लपेटना शुरू किया, कहीं ये सब इधर उधर न चला जाए, फैल जाए, तो लपेट लिया। आप जवाब दिए दे रहा हूं। आप चिल्लाओ मत, चिल्लाते हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका ताल्लुक जो है श्रीलंका से है।
ऐसे मैं जानता हूँ आप जम्मू द्वीप से ताल्लुक रखते हो, भगवान राम के अनन्य भक्त हो, ऐसे मत चिल्लाओ, अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कहना पड़ेगा, रावण के खानदान से रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी जो इस तरह चिल्ला रहे हो? ना। अच्छा एक चीज है, सूर्या मित्तल प्लीज स्टॉप। काम करो मोदी जी। मनोज यादव जी एक छोटी सी बात आप बोलिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ। आपने कहा कि पुराना टेप बज रहा है, तो फिर ओवैसी ने भी 92 की बात करके पुराना टेप बजाया कि नहीं, इसमें ये जवाब दे दीजिएगा सर, फिर आप अपनी बात रखिए। चलिए बोलिए। देखिए ओवैसी जी जो हैं वो छोटे भाई हैं मोदी जी के, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। बड़े भाई टिप्पणी कर दो, जिसका नॉन